राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम हैप्पी और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक है ना, उस वो हम लोग चर्चा करेंगे लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में, दोनों में चेक करना है केंद्र त्रिकोण राजयोग। जैसे अभी तक आप चेक करते होंगे तो लगन कुंडली में उन योगों को चेक करते होंगे, लेकिन उसको नवांश में कैसे फलीभूत होगा, कब फलीभूत होगा और कैसे उसको चेक करना है, इस सूत्र को मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। देखिए, ज्योतिष के क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हर एक वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, अंत तक देखिए। स्किप कर करके देखेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, सूत्र समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही बारीक सूत्र हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज अगर आपको ज्योतिष की है और आप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो हर एक जब पत्रिका आपके पास आएगी या पत्रिका आपके पास आती है, तो उसमें कुछ योग हमको चेक करने होते हैं। लेकिन वो योग फलीभूत कब होंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, लगन कुंडली कोई भी लगन हो, आपका कोई भी लगन उदय हो रही है, चाहे वो मेष से मीन तक कोई भी लगन उदय हो रही है, उसमें केंद्र त्रिकोण का संबंध कैसे चेक करते हैं, ठीक है, और नवांश में कैसे चेक करते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको आज। तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले, जब कोई पत्रिका आपके पास आती है तो योग तो आपको चेक करना ही है, कौन सा योग बन रहा है, लगन का संबंध किससे बन रहा है, लग्नेश का संबंध कौन कौन से ग्रहों से बन रहा है, ये आप बेसिक जो है आप चेक कर लेना। उसके बाद आपको चेक क्या करना है, चेक करना है जो केंद्र के जो ग्रह होते हैं, केंद्र के जो हाउस होते हैं, जो केंद्र के भाव होते हैं, वो विष्णु स्थान होते हैं। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये विष्णु स्थान कहलाते हैं। और जो त्रिकोण के भाव होते हैं या त्रिकोण के घर होते हैं, 1, 5, 9, क्योंकि पहले घर को हम लोग त्रिकोण में भी लेते हैं और केंद्र में भी लेते हैं। फर्स्ट हाउस को, इसको कंसीडर त्रिकोण में भी किया जाता है और केंद्र में भी किया जाता है। जो केंद्र के घर होते हैं वो विष्णु स्थान होते हैं, और जो त्रिकोण के 1, 5, 9 हैं, ये लक्ष्मी स्थान होते हैं। ठीक है, ये फलीभूत आपको कैसे करना है, ये बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। देखिए, केंद्र का जो घर का संबंध अगर त्रिकोण के घर से बन जाए, कैसे बनेगा संबंध, जैसे फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड एक साथ फोर्थ हाउस में बैठ जाएं, दोनों का क्लोज कंजक्शन है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये आपस में मित्र भी हैं और मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा योग कहलाएगा। ठीक है, और एक सूत्र सुन लीजिए। दसवें घर का मालिक, 9वें घर के साथ बैठा हुआ है। 10वें घर में 9वें घर के मालिक के साथ बैठा हुआ है 10वें घर में, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग की श्रेणी में आ गया। एक तो ये हो गया युति, मतलब आपस में इनका संबंध बन रहा है, इनका युति बन गई, क्लोज कंजक्शन। अब इसका दूसरे तरीके से चेक करना बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सातवें घर का मालिक, ध्यान से सुनना आप, सातवें घर का मालिक पांचवें घर का मालिक सातवें घर में बैठ जाए, परिवर्तन हो गया, एक दूसरे ने चेंज कर लिया राशियों को, भाव को, तो ये भी राजयोग में चला गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाता है। ऐसे ही 10वें घर का मालिक पांचवें घर में, 10वें घर में चला गया, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। ठीक है ना।
अब ऐसे ही एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर इनका दृष्टि संबंध भी है, दृष्टि संबंध, कैसे दृष्टि संबंध होगा? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पांचवें घर का मालिक चौथे घर में चला गया, पांचवें घर का मालिक चौथे घर में चला गया और चौथे घर का मालिक 10वें घर में है, तो ये एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया लगन, ये चेक करना है आपको लगन कुंडली में। अब एक चीज और चेक करनी है, नवांश आपकी, आपको नवांश कुंडली भी ओपन करनी है, नवांश कुंडली भी देखनी है। जो भी नवांश आपका उदय हो रहा है उसमें भी आपको क्या चेक करना है नवांश कुंडली में, वो भी आप अच्छे से सुन लीजिए। नवांश कुंडली में भी अगर चौथे घर का मालिक नवे घर से संबंध बनाए, नवे घर का मालिक चौथे घर से संबंध बनाएगा, चौथे घर का मालिक अगर नवे घर में चला जाए और नवे घर का मालिक चौथे घर में चला जाए तो भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग की श्रेणी में आएगा। क्योंकि जो योग हम लोग चेक करते हैं ना, मैंने पहले भी इससे वीडियो में बनाया था, वो हर वर्ग कुंडली में आपको योग चेक करने हैं। ऐसा नहीं कि खाली लगन कुंडली में वो योग चेक करना है, हर जो 16 कुंडलियां हैं, चाहे आपकी मर्जी है तो आप D9 में चेक करिए, D7 में चेक करिए, D10 में चेक करिए, पर उन योगों को हर कुंडली में आपको लगा के चेक करना है, खाली लगन कुंडली तक सीमित नहीं होना है। नवांश कुंडली में भी लगाइए ये योग और D10 में भी लगाइए, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए 10वें घर का मालिक पांचवें घर में, नवांश कुंडली में, नवांश कुंडली की बात कर रहा हूं, अगर 10वें घर का मालिक पांचवें घर में, पांचवें घर का मालिक 10वें घर में चला गया तो भी ये योग कहलाएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा और ये बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं आपको, मान लीजिए आपका केंद्र त्रिकोण का संबंध लगन कुंडली में बन रहा है, उसी ग्रह का बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए बुध और शुक्र आपकी लगन कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं और वो नवांश में भी एक साथ हो गए या एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, तो भी ये राजयोग काफी अच्छा हो जाएगा, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। अगर वो केंद्र त्रिकोण के भाव के मालिक हैं नवांश में, तो भी ये काफी अच्छा संबंध कहलाएगा। ऐसे ही लगन लॉर्ड को आप चेक कर लीजिए, नवांश का जो लगन लॉर्ड है उसका संबंध अगर आपके चौथे घर से है, चौथे घर का मालिक लगन में चला गया और लगन का मालिक चौथे घर में चला गया, तो भी ये राजयोग कहलाएगा, केंद्र का राजयोग कहलाएगा। या मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे नवे घर का मालिक लगन में चला गया और लग्नेश उठकर नवे घर में चला गया, तो भी ये काफी अच्छा योग कहलाएगा। नवांश कुंडली की बात हो रही है यहाँ पे, नवांश कुंडली की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इन योगों को आपको लगन कुंडली से लेके नवांश कुंडली में चेक करना है। अगर दोनों मित्र राशि में हैं तो और अच्छा, या दोनों मित्र ग्रह हैं तो और अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बट ये होगा कब, मेन जो क्वेश्चन है ये होगा कब, क्योंकि ऐसे योग तो बहुत सारी कुंडली में आते हैं, जातक लेके आता है पंडित जी मेरी कुंडली में तो ये योग बना हुआ है, ये धन योग है, राजयोग है, बट ये मेरे को कुछ परिणाम देखने को नहीं मिले, ये मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं मिले। भैया इसकी जब दशा आएगी तभी ये योग एक्टिवेट होते हैं। अगर मान लीजिए दशा ही नहीं आई तो फिर कितने ही राजयोग हो, फलीभूत कैसे होगा? दशा आना बहुत जरूरी है। जब दशा आएगी तो फिर इनको एक्टिवेट करेगी, फिर इसकी डिग्री, इन ग्रहों की डिग्री कितनी है। अगर मान लीजिए डिग्री कमजोर है, डिग्री नहीं है, फिर आपको इसका इनका मंत्र जाप करना पड़ेगा, फिर हो सकता है कोई रत्न धारण करना पड़े। जिस ग्रह की डिग्री कमजोर है उस ग्रह की डिग्री का या तो आप मंत्र जाप करेंगे या आप कोई रत्न धारण कर सकते हैं या उपरत्न धारण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शुक्र बुध की युति है, शुक्र की जो है वो डिग्री कम है, ठीक है, तो मान लीजिए 0 या 1 डिग्री है या ऐसी डिग्री है, तो उसमें आपको शुक्र का रत्न धारण करना पड़ेगा। वो डिग्री का भी मेन खेल है, या तो आप मंत्र जाप कर लीजिए या रत्न पहन लीजिए, ठीक है।
तो इस तरह से आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग इसमें सबसे एक प्लस पॉइंट और बता देता हूं। लग्नेश का लग्नेश आपका बली होना चाहिए। ये योग तब भी फलीभूत नहीं होता अगर लग्नेश बली नहीं है। चाहे वो नवांश का लग्नेश हो, चाहे वो आपका लगन कुंडली का लग्नेश हो, लग्नेश बली होना चाहिए, लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। लग्नेश 6 8 12 में नहीं हो, लग्नेश अस्त नहीं होना चाहिए, लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए और लग्नेश नीच का नहीं होना चाहिए। लग्नेश बली होना चाहिए, तभी कोई भी राजयोग आपका फलीभूत होगा और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र आप चेक कर लेना। ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी। कुछ और मैं आपको जो सूत्र होंगे नए वीडियो में वो भी बताऊंगा। कुछ और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, मुझसे सवाल हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कोई कंसल्टेशन हो तभी मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वहां जाके आप फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।